वर्ल्ड एक्सप्लोरर देखने वाले प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सैर करवाने वाला हूं यूरोप के एक इंतहाई खूबसूरत और छुपे हुए मुल्क की, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस मुल्क का रकबा सिर्फ 1400 मुरब्बा किलोमीटर है और आबादी तकरीबन 54 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। यहाँ पर हर 15 मिनट के बाद मौसम बदलता है। गर्मियों में 24 घंटे दिन और जबकि सर्दियों में दिन इंतहाई मुख्तसर और रात 20 घंटे से भी लंबी होती है। प्यारे दोस्तों, भेड़ों की तादाद यहाँ इंसानों से डबल है। यहाँ पर कोई आलमी फास्ट फूड चेन जैसे मैकडोनल्ड्स, KFC, स्टारबक्स वगैरह नहीं है। यहाँ पर नाइट लाइफ और क्लब्स की हकीकत बाकी पूरे यूरोप की निस्बत मुख्तलिफ है। यहाँ पर सैलरी तकरीबन 10 लाख से 13 लाख रुपए माहाना है। आज मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको यहाँ की तारीख, दिलचस्प हकायक, नौकरियों और तनख्वाहों के मुतालिक थोड़ा तफसील से बताऊं। वीजा कैसे हासिल कर सकते हैं, ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपका प्यार और हमारी हौसला अफजाई होती है जिसके हम मुंतजिर होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने का एक फायदा ये भी होता है कि हमारी नई आने वाली मालूमाती वीडियोस बआसानी आप तक पहुंचती रहती हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं फारो आइलैंड की। प्यारे दोस्तों, फारो आइलैंड का शुमार यूरोप के सबसे खूबसूरत तरीन ममालिक में किया जाता है। ये शुमाली बहरिया ओकियानूस में वाक़या एक खुद मुख्तार इलाका है जो जुग्राफियाई तौर पर डेनमार्क के ज़ेरे इंतजाम है। ये जजीरा 18 बड़े और कई छोटे जजायर पर मुश्तमिल है। फारो आइलैंड नॉर्वे और आइसलैंड के वस्त में वाक़या है। इसका कुल रकबा तकरीबन 1400 मुरब्बा किलोमीटर है और इसका दारुल हुकूमत तोरशान है। फारो जजायर की तारीख एक मुनफरिद और दिलचस्प सफर है जो मुख्तलिफ तहजीबों और वाक़यात से जुड़ी हुई है। ये तारीख वाइकिंग्स की आबादी से शुरू होती है और आज एक खुद मुख्तार इलाके की हैसियत तक पहुंचती है। फारो जजायर के बारे में सबसे कदीम तहरीरी जिक्र आयरिश राहिबों की तहरीरों में मिलता है जो 6वीं सदी ईस्वी में यहाँ आकर इबादत किया करते थे। 8वीं और 9वीं सदी में नॉर्वेजन वाइकिंग्स यहाँ आबाद हुए। ये लोग नॉर्वेजन और स्कॉटिश इलाकों से नकल मकानी करके यहाँ आए थे। वाइकिंग्स ने जजायर की जमीन काश्त के लिए इस्तेमाल की और अपनी तहजीब को फरोग दिया। वाइकिंग ने फारो जजायर पर एक मुनज़्ज़म मुआशरत कायम की और यहाँ की सकाफत और रवायात की बुनियाद रखी। इस दौर में फारो जजायर का इस्तेमाल ज्यादातर मवेशी पालने, माहीगीरी और आतिश फशानी जमीन पर फसल उगाने के लिए किया जाता था। 11वीं सदी में जजायर में ईसाईयत मुतारफ हुई और ये ईसाई यूरोप के असरात के ज़ेरे असर आ गए। 1035 में फारो जजायर नॉर्वे के ज़ेरे असर आ गए और कई सदियों तक नॉर्वे की हुकूमत के मातहत रहे। 1380 में नॉर्वे और डेनमार्क की एक यूनियन के तहत मुतहद हो गए, जिसके नतीजे में फारो जजायर भी डेनमार्क के ज़ेरे असर आ गए। 1814 में टेरिटरी ऑफ केल के तहत नॉर्वे और डेनमार्क की अलहदगी हुई, लेकिन फारो जजायर डेनमार्क के साथ रह गए। 19वीं सदी में फारो जजायर में कौम परस्ती और खुद मुख्तारी की तहरीकें उभरी। 1940 से 1945 के दौरान दूसरी जंग अजीम में बरतानिया ने जजायर पर कब्जा कर लिया ताकि जर्मनी की पेश कदमी को रोका जा सके। जंग के बाद 1948 में फारो जजायर को खुद मुख्तार इलाका करार दिया गया और इन्हें अपनी हुकूमत और पार्लियामेंट का हक दिया गया। आज फारो जजायर डेनमार्क के साथ एक खुद मुख्तार इलाके की हैसियत रखते हैं। ये अपनी सकाफत, जबान और मुआइशत को फरोग देने में कामयाब रहे हैं, खास तौर पर माहीगीरी और सियाहत में। जजायर की अपनी पार्लियामेंट और वजीर आजम है, लेकिन दिफा और खारजा अमूर भी डेनमार्क के मातहत हैं। फारो जजायर की तारीख उनकी मुनफरिद जोग्राफियाई हैसियत, कुदरती वसाइल और मकामी सकाफत के साथ साथ मुख्तलिफ यूरोपीय ताकतों के ज़ेरे असर तरक्की करती रही है। फारो जजायर आतिश फिशानी बुनियाद पर बने हुए हैं और इनकी जमीन ज्यादातर पहाड़ी और चटानी है। यहाँ कुदरती हुस्न के मनादिर, सरसब्ज वादियाँ और शानदार पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं। मौसम आमतौर पर सर्द होता है और बारिश ज्यादा होती है। फारो जजायर की आबादी तकरीबन 54,000 अफराद पर मुश्तमिल है। ज्यादातर लोग फारोई जबान बोलते हैं जो नॉर्थ जर्मनी जबानों से ताल्लुक रखती है, जबकि डैनिश जबान भी सरकारी तौर पर इस्तेमाल होती है। मुआइशत ज्यादातर माहीगीरी पर मुनहसर है जो जजायर की सबसे बड़ी सनत है। सियाहत भी अहम शोबा है जहाँ लोग कुदरती मनाजिर और अमन का लुत्फ उठाने आते हैं। फारो जजायर अपनी कुदरती खूबसूरती, परिंदों की मुख्तलिफ इकसाम और तारीखी मकामात के लिए मशहूर है। फारो जजायर को डेनमार्क के साथ एक खुद मुख्तार रियासत का दर्जा हासिल है। इनकी अपनी पार्लियामेंट और वजीर आजम है, लेकिन दिफा और खारजी अमूर डेनमार्क के तहत है। ये जजायर अपने कुदरती हुस्न और मुनफरिद सकाफत की वजह से सियाहों और मुहक्किकीन के लिए बहुत पुरकशिश हैं। फारो आइलैंड की GDP 3.1
$26 बिलियन है, जबकि पर कैपिटा $585 है। करेंसी फारोस करोने है जो पाकिस्तानी 38 और इंडियन 12 रुपयों के बराबर है। ड्राइविंग राइट साइड है, डोमेन नेम FO और कॉलिंग कोड +298 है। फारो जज़ायर एक हैरत अंगेज और मुनफरिद जगह है जो अपने कुदरती हुस्न, जोग्राफी और सकाफत के लिए मशहूर है। यहाँ इन जज़ायर के बारे में इंतहाई दिलचस्प हकायक मौजूद हैं। फारो जज़ायर 8 बड़े और 779 छोटे जज़ायर पर मुश्तमिल है जो शुमाली बहरिया ओकियानूस में वाक़या है। यहाँ तकरीबन 54,000 लोग रहते हैं, जबकि भेड़ों की तादाद इंसानों से दुगना है। फारो का मतलब भेड़ों के जज़ायर है जो इनके मुकामी अहमियत को जाहिर करता है। जज़ायर पर मौजूद मशहूर झील लैटिसवेटन एक ऐसी जगह है जहाँ पानी का गुमान होता है कि वो समंदर से ऊपर बह रहा है। यहाँ दिन में कई बार मौसम बदल सकता है और कहा जाता है अगर आपको मौसम पसंद नहीं आ रहा तो 15 मिनट इंतजार करें, जिसका मतलब है कि यहाँ हर 15 मिनट के बाद मौसम तब्दील होता है। फारो जज़ायर में गर्मियों के दौरान दिन की रोशनी 20 घंटे से ज्यादा रहती है, जबकि सर्दियों में दिन इंतहाई मुख्तसर होता है और रातें 20 घंटों से भी लंबी होती हैं। यहाँ की मुकामी जबान फारोई है जो कदीम नारस जबान से उखद शुदा है और दुनिया में कहीं और नहीं बोली जाती। फारोई लोग अपनी सकाफत और रवायात पर फख्र करते हैं, जिनमें रवायती गाने और लोक कहानियाँ शामिल है। फारो जज़ायर में कुदरती जंगलात नहीं पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ की जमीन ज्यादातर पहाड़ी और चट्टानी है। लोग दरख्तों की कमी को घास और छोटे पौधों से पूरा करते हैं। फारो जज़ायर की मुआइशत माहीगीरी पर मुनहसर है और ये दुनिया की बेहतरीन समुद्री खुराक फराहम करने वाले इलाकों में शामिल है। फारो के लोग माहीगीरी के कदीम तरीके इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें देखने के लिए सियाह यहाँ आते हैं। फारो जज़ायर का मुनफरिद गाँव गासा दौलार दुनिया के खूबसूरत तरीन देहात में शामिल है जो एक शानदार आबशार के करीब वाक़या है। फारो जज़ायर में कोई आलमी फास्ट फूड चेन या कैफे मौजूद नहीं है क्योंकि मुकामी लोग अपनी सकाफत और रवायती खानों को तरजीह देते हैं। प्यारे दोस्तों, फारो जज़ायर दुनिया के अहम तरीन मुकामात में से एक है जहाँ समुद्री परिंदों की बड़ी इकसाम मौजूद है। यहाँ परिंदों की आबादी इंसानी आबादी से ज्यादा है और ये जज़ायर परिंदों के देखने के शौकीन अफराद के लिए जन्नत तस्वर किए जाते हैं। फारो जज़ायर का मशहूर रवायती त्योहार ओलाव सोका है जो जुलाई के आखिर और अगस्त के शुरू में मनाया जाता है। ये दिन कौमी इत्तेहाद और फारो की सकाफत को मनाने का एक मौका है। फारो जज़ायर की ये खसूसियात इनको एक अनोखा और दिलकश मुकाम बनाती हैं जो कुदरती हुस्न और सकाफती विरसे को महफूज रखने में कामयाब रहे हैं। फारो जज़ायर में अगर नौकरियों और तनख्वाहों की बात की जाए तो यहाँ के अहम शोबे जो हैं उनमें माहीगीरी, प्रोसेसिंग, सियाहत, होटल इंडस्ट्री, तामीरात, इंजीनियरिंग, तालीम और सेहत शामिल हैं। इन तमाम शोबाजात में तकरीबन नौकरियां दस्तयाब हैं। फारो जज़ायर में तनख्वाहें यूरोपीय मेयार के मुताबिक मुनासिब हैं। औसत तनख्वाह तकरीबन 3,000 से 4,000 यूरो है। माहीगीरी, तामीरात और सेहत के शोबे में तनख्वाहें निस्बतन ज्यादा हैं। जिंदगी की कीमत, रिहाइश, खुराक और खिदमात फारो में निस्बतन ज्यादा है, लेकिन तनख्वाहें इसको मुतवाजन करती हैं। गैर मुल्कियों के लिए नौकरी के मौके महदूद हो सकते हैं, खास तौर पर अगर वो फारोई या डेनिश जबान नहीं जानते। फारो हुकूमत वर्क वीजा के लिए खास ज़ाब्ते रखती है और ज्यादातर मुलाजमतें मुकामी लोगों को तरजीह दी जाती हैं। अगर आप फारो में काम करने का इरादा रखते हैं तो मुतल्लिका जबान सीखना और मुकामी सनतों के बारे में तहकीक जरूरी है। फारो जज़ायर का वीजा हासिल करने के लिए आपको डेनमार्क के वीजा के कवायद ज़वाबित पर अमल करना होगा क्योंकि फारो जज़ायर डेनमार्क के ज़ेरे इंतजाम है। ताहम फारो के लिए वीजा दरख्वास्त का तरीकाकार डेनमार्क के शेंजन वीजा से मुख्तलिफ और खसूसी दरख्वास्त की जरूरत होती है। फारो जज़ायर का वीजा आपको डेनमार्क के सफारत खाने या कौंसल खाने के जरिए अप्लाई करना होगा। पाकिस्तान में डेनमार्क का सफारत खाना इस्लामाबाद में वाक़या है और कराची या लाहौर में कुछ वीजा प्रोसेसिंग सेंटर्स भी मौजूद हैं। पाकिस्तान से फारो आइलैंड की वीजा फीस 80 से 100 यूरो तक है जो तकरीबन 25 से 30,000 पाकिस्तानी रुपए बनती है। वीजा प्रोसेसिंग का वक्त आम तौर पर 15 से 30 दिन होता है, लेकिन यह वक्त मुख्तलिफ हो सकता है। फारो जज़ायर के लिए शेंजन वीजा कारआमद नहीं होता। आपको खास तौर पर फारो जज़ायर का वीजा हासिल करना होगा। फारो जाने से पहले डेनमार्क में क़याम की इजाजत हो सकती है अगर आपके पास वहाँ का वीजा हो तो। तमाम कागजात मुकम्मल और दुरुस्त होने चाहिए ताकि आपकी दरख्वास्त मुस्तरद ना हो। मजीद तफसीलात के लिए डेनमार्क के सफारत खाने की वेबसाइट मुलाहिजा करें या बराह रास्त सफारत खाने से राब्ता करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि मालूमात से भरी ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद मालूमात जानने के लिए आप हमें ईमेल, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारी मुकम्मल कोशिश होगी कि आपकी हर मुमकिन हद तक रहनुमाई की जा सके। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।